आज हम आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 7.3 चैप्टर 7, इसका चैप्टर 7 है। इसका नाम क्या है? ट्रायंगल। न्यू एनसीईआरटी है ये। क्लास आपकी कौन सी है? 9। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इससे पहले 7.1 7.2 के हम वीडियोस बना चुके हैं और आपको भेज दिए हैं। आप उन्हें अच्छी तरीके से रीड करिए, वॉच कीजिए और प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको यहाँ पर वॉच करोगे तो उसे आपको सब समझ में आ जाएगा। ज्योमेट्री थोड़ी प्रैक्टिस करने की है। प्रैक्टिस करोगे ना ज्योमेट्री में लिख करके तो कोई परेशानी नहीं होगी आपको। अब जो क्वेश्चन नंबर 7.3 दिख रहा है, उसे मत ला। 7.3 ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं ऑन द सेम बेस BC एंड वर्टिसेस A and D are on the same side BC. If AD extended to intersect BC at P, so that triangle ABD is congruent triangle ACD. Second, triangle ABP congruent ACP. Third part, AP bisects angle A as well as D. AP is the perpendicular bisector of BC. तो इसमें आपको दिया हुआ है ABC DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो AB इक्वल टू AC हो जाएगा, BD इक्वल टू DC हो जाएगा। ABC बड़ा वाला ट्रायंगल आइसोसेलेस है तो AB इक्वल टू AC हो जाएगा। और दूसरा ट्रायंगल का नाम है DBC, तो BD इक्वल टू DC हो जाएगा। ये गिवन में आ गया आपका, ठीक है ना। और ए पी पर कोई डी पॉइंट हो गया, ए पी पर कोई डी पॉइंट हो गया। तो इसमें पहले आपको क्या बताना है? ए बी डी। ये से चलो बी पर आओ, बी पर चले जाओ। तो ए वाला जो ट्रायंगल है ना, जो थोड़ा शेडेड अपने की कर दिया। और दूसरा क्या है? ACD, ये वाला। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट बताना है। क्या बताना है? 1 by 1 हम करेंगे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कितने 4 पार्ट्स हैं, 4 मार्क्स का आ सकता है। बिल्कुल हम इजी मेथड में आपको एक्सप्लेन कर देंगे। पहले आप बोर्ड पे देखिए, लिखना बंद करिए अगर आपको अच्छे तरीके से समझना है। तो पहले हम गिवन लिख ले, फिगर। ज्योमेट्री में पहले फिगर, फिर गिवन, सो दैट क्या बताना है ये लिख लो। उसके बाद प्रूफ पे आ जाओ। प्रूफ देखिए, प्रूफ जिस ट्रायंगल का नाम ले रहे हो उन ट्रायंगल को लिख लो। किस ट्रायंगल को प्रूव करना है? ABD, तो उनके नाम लिख दो पहले। इनर ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। इन्हें हम कॉन्ग्रुएंट करने जा रहे हैं। तो कॉन्ग्रुएंट के लिए हमने आपको ये SAS ट्रिपल S और आपको ये AS RHS ये बताई थी कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, कॉन्ग्रुएंस कंडीशंस। इनसे हम कॉन्ग्रुएंट करते हैं। अगर ये लिख करके आ जाए तो इट इज नॉट कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया, ये कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया नहीं है। समझ में आ गया? ये है। तो अब ये दो ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट करने जा रहे हैं। हमें 3 पार्ट्स इक्वल करने हैं। कोई भी 3 साइड या कोई 2 एंगल बीच की साइड या 2 साइड इंक्लूडेड एंगल या एनी 2 एंगल 1 साइड या राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड इक्वल हो। तो इजीली इसमें 2 चीजें दी हैं। AB इक्वल टू AC दिया है, BD इक्वल टू DC। क्यों? ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC। ट्रायंगल ABD ACD, इसमें आपको क्या है बोलो? AB इक्वल टू AC। आइसोसेलेस होने से AB इक्वल टू AC। BD इक्वल टू DC। एक BDC ट्रायंगल आइसोसेलेस है तो BD इक्वल टू DC।
और एडी 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 कॉमन। रीजन लिख लो, ये आ गया गिवन, तो ये गिवन में आ गया, ये किसमें आ गया कॉमन में आ गया। एवरीबॉडी ये कॉमन में आ गया। बड़ी जल्दी फैक्टर्स मिल गए हम। तो ये कौन सा पार्ट आपने कंसीडर किया फर्स्ट। दिए फोर ट्रायंगल, ट्रायंगल उसी ऑर्डर में ए बी डी, ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी बी, जिसमें जिस रेशो में दिया है, जिस ऑर्डर में दिया है, बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल। समझ में आ गया। अब जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसमें से कुछ चीजें हमें मिल जाएंगी जिनका उम्मीद कर सकते हैं। तो क्या मिल जाएंगी, यहाँ पर हम अपनी तरफ से एंगल 1 ले लिया। क्या ले लिया, एंगल 1। इसको एंगल ले सकते हैं कि नहीं, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय सी बी सी। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उसमें सीपीसीटी लग जाती है। सीपीसीटी का मतलब होता है कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। जब हम इसे फोल्ड करेंगे तो एंगल 1 एंगल 2 के ऊपर आएगा, मतलब ए ऊपर के आ जाएगा, ए का कुछ पार्ट ए के दूसरे पार्ट में आ जाएगा। तो यहाँ ए और ये फर्स्ट और थर्ड, मतलब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं ना। तो बाय सीपीसीटी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इनको फोल्ड करोगे तो 1 2 के ऊपर आएगा, और यहाँ पर ए के ऊपर आ रहा है, तो मतलब ए का कुछ पार्ट ए के पार्ट से मिल रहा है। तो एंगल 1 और एंगल 2 बाय सीपीसीटी। कैसे हो गया ये, बाय सीपीसीटी हो गया। हैव यू गॉट इट। अब हम दूसरा पार्ट लेंगे, इन आ ट्रायंगल। इन आ ट्रायंगल, जिस ट्रायंगल का नाम जिस ऑर्डर में है, एबीपी एंड ट्रायंगल एसीपी, एसीपी। यहाँ कॉन्ग्रुएंट स्टार्टिंग में नहीं, कॉन्ग्रुएंट तो बाद में होगा ना। तो हमने ये ट्रायंगल ले लिए। अब इस ट्रायंगल में आप जरा अलग से बना लो तो जल्दी समझ में आ जाएगा। एबीपी, ए की कंडीशन यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, पी यहाँ पर है। दूसरा क्या है, एसीपी, ए यहाँ पर है, सी और पी। अब यहाँ पर ए क्या था 1 और ए क्या ले लिया था 2। एंगल ए के इस पार्ट को 1 लिया था, एंगल ए के इस पार्ट को 2 लिया था, और इसको अलग पार्ट टुकड़ा ले लिया। एबीपी अलग ट्रायंगल कर लिया, एसीपी अलग कर लिया, जिससे जल्दी समझ में आएगा, आपको फटाफट समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी तरीके से। बस जुड़े रहो, आंखें खोले रहो, आंखें खोले रहो, आंखें खोल के रखो और दिमाग को खोल के रखो, जुड़ो। एरोप्लेन मत चलाइए, क्लास में एरोप्लेन नहीं उड़ाए, एरोप्लेन ना उड़ाए क्लास में। यहाँ बोर्ड पे देखिए, कांस्टेंट 100% कंसंट्रेशन। मैं तो कहता हूँ 200, दिल से भी दिमाग से भी। यहां से आपका एपी एपी बोलो, एपी एपी सेकेंड पार्ट के लिए एपी इक्वल टू एपी, एपी एपी कॉमन, एपी एपी कॉमन। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, जस्ट प्रूव्ड, जस्ट प्रूव्ड, जस्ट प्रूव्ड बाय सीपीसीटी। बताया था ना, क्या बताया था, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो आपका एपी एपी कॉमन, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 जस्ट प्रूव्ड, और ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन। ठीक है ना, ए बी ए सी गिवन। क्यों, ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन बिकॉज ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ए पी इज कॉमन, एंगल 1 और एंगल 2 जस्ट प्रूव्ड। Therefore, triangle
जिस ट्रायंगल को नाम दिया है ABP इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACP बाय साइड एंगल साइड हाँ गलत बोल दिया क्या बोलेंगे? बड़ा वाला ट्रायंगल है ना, साइड एंगल साइड। समझ में आ गया? ऐसे कॉन्ग्रुएंस रूल भी बोल सकते हैं, कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया भी बोल सकते हैं, बाय कॉन्ग्रुएंस इतना भी लिख सकते हो। अब हम कोई काम करते हैं, पूरा काम हो जाए तो अवार्ड मिलना चाहिए ना। बोलो, आपने पूरा सही आंसर लिख दिया तो अवार्ड क्या है? मार्क्स मिलेंगे आपको। आपने कोई काम कर दिया तो अवार्ड तो मिलना, पुरस्कार तो मिलना चाहिए। तब जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया तो बाई CPCT अपने आप सेटिस्फाइड हो जाती है। तो CPCT हमें कुछ एक्स्ट्रा देती है, साइड, ये बीच में एंगल है, बीच में एंगल है, साइड एंगल साइड। कॉन्ग्रुएंस हमें कुछ देगी जाती है, बाय CPCT सेटिस्फाइड करती है, बाय CPCT। अब ये जो दो ट्रायंगल लिए है ना आपने, ABP ACP, मोड़ो, BP के ऊपर कौन आएगा? CP, BP के ऊपर कौन आएगा? CP। और ये एंगल 3 4 भी इक्वल हो जाएंगे। बोलो, फोल्ड करोगे ना तो 3 और 4, तो यहाँ पर हमें बड़ी चीजें मिल रही हैं, बहुत सारी। कौन कौन सी मिल गई? BP BC साइड, एंगल 3 एंगल 4 बाय CPCT। फिर से देखिए, साइड BP ऑर्डर में लास्ट 2, ऑर्डर में लास्ट CP, ऑर्डर मिल रहा है ना, लास्ट में लास्ट। और वैसे ही फोल्ड करो तो BP के ऊपर कौन आएगा? PC। एंगल P लास्ट में एंगल P के दो टुकड़े हो गए ना, लेफ्ट और राइट, तो एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल। तो पहले हमने क्या मिला था? पहले CPCT से क्या मिला था? एंगल 1 इक्वल टू एंगल, और इस CPCT से क्या मिला? एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 और BP इक्वल टू PC। हैव यू गॉट इट? अब सेकंड पार्ट इज प्रूफ। अब हम थर्ड की तरफ बढ़ेंगे। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? AP बाइसेक्ट्स एंगल A। AP लाइन सेगमेंट है, AP साइड है, AP रे है, रे नहीं है, लाइन सेगमेंट है, साइड है। AP एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है कि नहीं? क्यों? दोनों पार्ट्स इक्वल है, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है ना। वो कह रही है एज वेल एज D। तो D के लिए आपको क्या बताना पड़ेगा कि ये 5 और 6 भी इक्वल आ जाए। बोलो, AD नहीं, सॉरी, ये क्या है? AP AD नहीं, AP इज बाइसेक्ट एंगल A। इट मींस एंगल 1 एंगल 2 विल बी इक्वल। आई हैव जस्ट प्रूव कर दिया। अब हमें एज वेल एज D का मतलब BDC, A का मतलब BAC। बोलो, BAC एंगल A बाइसेक्ट हो गया। क्यों? एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल। अब बताना है एंगल D, BDC की क्या कंडीशन है? BDC मतलब एक कंडीशन है, तो यहाँ 5 और 6 इक्वल आ जाए। क्या इक्वल आ जाए? बोलो, 5 और 6 इक्वल आ जाए। तो हमारा ये काम बन जाएगा ना। अब हम क्या करेंगे कि ये हमारा काम बन जाए। देखो, चलिए अब हम ये वाला DPC, DP भी दो ट्रायंगल ले सकते हैं ना। इन दोनों ट्रायंगल को ले सकते हैं ना। या तो DBP बोलो तो DCP बोलोगे, नाम कैसे भी दे दो। इधर D से B पे चले तो इधर D से C पर चलना पड़ेगा, सिमेट्री होनी चाहिए। नहीं आ रहा समझ में? नहीं आ रहा समझ में? एंगल का नाम या तो DBP लो, DCP या DPC। या तो हम कौन सा ट्रायंगल लेना? बोलो,
in a triangle DPC and triangle कौन सा ट्रायंगल हम ले लें? DPC, 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 DPB, DPB ले लिया। अब इसमें DPDP, DPDP कॉमन, DPDP कॉमन, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 जस्ट प्रूव। या फिर आप क्या कर सकते हो, BPPC भी जस्ट प्रूव कर दिया, BPPC भी जस्ट प्रूव कर दिया, और आपने BD इक्वल टू DC दिया है और DP इक्वल टू, तो इसमें SS लग सकती है। क्या लग जाएगी? SS। तो यहाँ पर क्या लिख दो, DP इक्वल टू DP कॉमन और DBDC गिवन, DBDC गिवन। क्यों गिवन है? ये ट्रायंगल DBP और DCP वो है आइसोसेलेस है, तो DB इक्वल टू DC होगा, DPDP कॉमन, BP इक्वल टू PC जस्ट प्रूफ, या एंगल 3-4 ले लो, ठीक है ना, तब वो RHS लग जाएगी। तो यहाँ पर BP इक्वल टू PC जस्ट प्रूफ, BP इक्वल टू PC जस्ट प्रूफ। जेपी को जनता पार्टी नहीं, जयप्रकाश नारायण नहीं, जेपी का मतलब जस्ट प्रूफ एबव। क्या प्रूफ किया था आपने यहाँ पर? बीपी इक्वल टू पीसी। कहाँ पर किया था आपने? यहाँ पर किया था, एक किया था, एक प्रूफ कर चुके थे, उसी का हमने यहाँ पर यूज कर लिया। अब therefore ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? जो हमने नाम लिया है, DPC इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कौन सा? DPB, DPB नाम यहां से है, कहां से? DPC, DPB कॉन्ग्रुएंट आ गए बाय एस कॉन्ग्रुएंस रूल या क्राइटेरिया। रूल बोलो या क्राइटेरिया बोलो, डोंट वरी, कोई आपको हर्ज और परेशानी नहीं। अब इस कॉन्ग्रुएंसी से हम फायदा उठाएंगे। कॉन्ग्रुएंसी हमेशा कुछ न कुछ फायदा देती है। एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 बाय CP हो गया। 5 6 इक्वल हो गए और 1 2 इक्वल 5 एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 जस्ट प्रूव एबव। इट इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है AP बाइसेक्ट्स एंगल A एंड एंगल D, बिकॉज एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल और 5 और 6। इट इम्प्लाइज कौन? AP bisects एंगल A as well as, क्या लिखा है? as well as D. Hence, 2 और अब 4th पार्ट, डिफिकल्ट एंड इम्पोर्टेंट। डिफिकल्ट तो ये नहीं रहा कि हमने अच्छी तरीके से समझा दिया, डिफिकल्ट तो नहीं रहा। प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और इस तरीके के जरूर आते हैं क्वेश्चन। 4 नंबर का डालना है या 5 मार्क्स का डालना है, कहाँ से ढूंढेंगे? सीधे ये कर देंगे, 4 पार्ट से 5 मार्क्स में भी आ जाएगा। तो देखिए अब आप क्या बचा? AB इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ये बड़ा खतरनाक चीज है। ये परपेंडिकुलर भी हो और बाइसेक्टर भी हो। ये पेन, इस पेन पे क्या हो? परपेंडिकुलर भी हो, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाए, और इस ब्लू पेन को या व्हाइट पेन को बाइसेक्ट भी करे। तो बाइसेक्ट तो करा दिया,
बीपीपीसी मिल गया, बीपीपीसी हो गया बाइसेक्ट। अब हमें 3 और 4 कितने का बता दें? 90 डिग्री का। कितने का बता दें? 90 डिग्री का। सिंस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर एंगल का साइन बना के एस एंगल सी करेंगे। लीनियर पेयर है ना, जब एक ही लाइन पर ऐसे दो एंगल बन जाएं, एक ही लाइन पर दो एंगल बन जाएं एक ही पॉइंट पर, तो प्लस 180 डिग्री आएगा। और तुमने 3 और 4 इक्वल बताया था अभी। 3 और 4 क्या बताया था? इक्वल बाय सीपीसीटी। 3 और 4 इक्वल आ गया। यहां से देखो 3 और 4 इक्वल है ना। सिंस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 जस्ट प्रूव, तो 4 की जगह 3 लिख दो 180, ट्वाइस एंगल 3 180, 2 नीचे आएगा कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 90। तो एंगल 3 90 डिग्री, तो एंगल 4 भी कितने का आ गया? 90 डिग्री का आ गया। एंगल 4 भी कितने का आ गया? बाय सीपीसीटी। ये एंगल आपने 90 का बता दिया, ये एंगल भी आपने 90 का बता दिया। दोनों एंगल 90 के आ गए। एंड क्या? एंड बीपी इज इक्वल टू पीसी। बीपी इज इक्वल टू क्या था? पीसी। इट इम्प्लाइज क्या बताओ? एपी इज परपेंडिकुलर y सेक्टर ऑफ BC हैंस इसको इनवर्स P2 परपेंडिकुलर पढ़ेंगे। AP परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। क्यों? AP BC पर P पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बना रही है, दोनों तरफ परपेंडिकुलर हो गई और BP BC हमने इक्वल प्रूव कर दिया। समझ में आ गया? 1 by 1 हम सब पे पहुंच गए। एक बार शॉर्टकट रिवीजन। AB इक्वल टू AC, BD इक्वल टू DC गिवन था, आइसोसेलेस ट्रायंगल था, AP कॉमन, तो ये दोनों ट्रायंगल ABD ACD कॉन्ग्रुएंट हो गए। बाय CPCT 1 और 2 ले लिया। फिर हमने किसकी बात की थी? फिर हमने ABP बड़ा ट्रायंगल, ACP बड़ा ट्रायंगल, AB और AC गिवन, AP कॉमन, और उसमें आपने क्या बता दिया था? एंगल। और क्या लिया था उसमें? दूसरे वाले में, तीसरे वाले में एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 जस्ट प्रूफ। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए थे। तो जो ABP और ACP कॉन्ग्रुएंट हुए थे तो BPPC बाय CPCT, और इसमें क्या आ गया था? 3 और 4 इक्वल। फिर हमने दोनों छोटे ट्रायंगल ले लिए, DPC DPB, BDDC इक्वल, DPDP कॉमन, BPPC जस्ट प्रूफ। ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। फिर से हमें क्या मिल गया था? एंगल 5 और एंगल 6, 3 और 4 बाय CPCT। तो ये हमारा फिर क्या मिल गया? 3 + 4 लीनियर पेयर, 4 और 3 इक्वल जस्ट प्रूफ। 4 की जगह 3 लिख दिया। 3 + 3 कितना हो गया? ट्वाइस एंगल 3। 2 डिवाइड करेगा 90। एंगल 3 90 डिग्री है, वन साइड 90 है तो सेकंड साइड भी 90 डिग्री आ जाएगी। तो ये परपेंडिकुलर हो गया। 3 और 4 90 डिग्री तो परपेंडिकुलर हो गया। BPPC पे इसलिए इक्वल था, तो इसका मतलब AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BP एंड PC बिकॉज एंगल 3 एंगल 4 90 डिग्री और पार्ट BP पार्ट PC की। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जरा इसको देखिए, पढ़िए, समझिए, वीडियो वॉच कीजिए। और ज्योमेट्री ये थोड़ा डिफिकल्ट तो होता है, इसमें आपको थ्योरम्स, रीजन्स सब अच्छी तरीके से आने चाहिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस कंपलसरी है, रेगुलर प्रैक्टिस। एक दिन के प्रैक्टिस से काम नहीं चलेगा, रेगुलर प्रैक्टिस होनी चाहिए। प्रैक्टिस करिए और वीडियो वॉच कीजिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक
शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स गॉड।